अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। हैदराबाद में एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की जानिब से गैर कानूनी सिगरेट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिगरेट जो कि बाहर के मुल्क इम्पोर्ट करने थे गैर कानूनी तौर पर एक्शन लेते हुए 42 करोड़ मालियत की सिगरेट नजरे आतिश कर दी। डायरेक्टर मखनूम मेहर का इस हवाले से कहना है कि तहवील में ली गई सिगरेट्स पर 30 करोड़ का टैक्स चोरी किया जा रहा था। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2026 की परेड और तमाम मुतलका तकरीबात ना करने की समरी की मंजूरी दे दी। फैसला जारी खलीजी तेल बहरान और हुकूमत की ऐलान करदा कफायशारी इक़दामात के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर किया गया। कौमी वसाइल का मुहतात और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल हर शहरी की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत का इस हवाले से कहना है कि यौम पाकिस्तान के मौका पर मुनक़िद होने वाले एज़ाज़ात की तक़रीब 28 अप्रैल 2026 को होगी। मुस्तफाबाद के नवाही इलाके वडाना में वाक़या दादा फैक्ट्री के वर्कर्स ने बोनस ना मिलने पर एहतजाज कर दिया। मजदूरों का कहना है कि बोनस इनका हक है और 2 साल गुजरने के बावजूद अदायगी ना होना सरासर ज्यादती है। वर्कर ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा कर दिया कि फौरी नोटिस लेकर फैक्ट्री इंतजामिया को बोनस की अदायगी का पाबंद बनाया जाए। एहतजाज करने वाले मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर जल्द अज जल्द इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। बात हमारे ये है कि हम दादा इंटरप्राइज में काम करते हैं कि हमारा ना जो भी इशू बनता है ना वो ये हमारा ना कोई भी मुतालबात पूरा नहीं करते। हमारा इस वक्त मुतालबात ये है कि हमारा ना बोनस बनता है साल का, ईद आ गई है, हमारा वो बोनस नहीं दे रहे। ऊपर से कहते हैं अगर किसी ने काम करना है करे, अगर नहीं करना तो ना करे। हम सारा दिन और सारी रात भी इधर काम करते हैं, लिहाजा हमारा हक बनता है। ओवर टाइम भी सिंगल मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती पूरी। भाई असी बोनस ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਬੋਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਮ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कितने लोग हैं जिनको बोनस वो नहीं दे रहे? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਗਿਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। जब आपने उनसे बोनस का मुतालबा किया है तो मालकान या मैनेजर साहिबान क्या कहते हैं आपको? ਮੈਨੇਜਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। सूबाई दारुल हुकूमत की तहसील वाघा, मौजा सुल्तानपुरा और मौजा रहमानपुरा में गैर कानूनी तरीके से वापटा कनेक्शन दिए गए। मौजा सुल्तानपुरा में स्पेशल टीवी की टीम की निशानदेही पर वापटा सब डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। इस पर मजीद हमें बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज। जी शहबाज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत की तहसील वाघा, मौजा सुल्तानपुरा और मौजा रहमानपुरा में तकरीबन 2400 एकड़ अराजी कश्मीरी भाइयों की अमानत है। अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट को इसकी हिफाजत पर मामूर किया गया था। अब इसी प्रॉपर्टी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और इसी अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा था चीफ लेस्को को कि इस प्रॉपर्टी पर बिजली के पोल ना लगाए जाएं, मगर इसके बावजूद भी बाटापुर सब डिवीज़न की मुबैना मिली भगत से कनेक्शन लगाए गए थे। अब स्पेशल टीवी की टीम की निशानदेही पर सब डिवीज़न बाटापुर के एसडीओ रशीद वट्टू ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए 4 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए और उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है कि हमारी सब डिवीज़न में जितने भी गैर कानूनी कनेक्शन होंगे वो काट दिए जाएंगे। जी डीसी लाहौर की हिदायत पर जिला इंतजामिया मुतहर्रिक, सब्जियों और फलों की कीमतों की चेकिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मार्केटों में जारी करदा नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। लाहौर की मंडियों में 180 ट्रकों की आमद से अशिया की वाफर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत जारी की कि कीमतों में कमी के समरात फौरी और बराह रास्त आवाम तक पहुँचाए जाएं। सब्जियों और फलों की मुकर्रर नरखों पर फरोख्त होने को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डीसीओ रेलवे अब्दुल अरशद की बगैर टिकट मुसाफरों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी। सियालकोट से बरास्ता कराची जाने और कराची से लाहौर आकर सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस पर छापामार कार्रवाई की गई। 191 बगैर टिकट मुसाफरों से 1,87,450 रुपये कराया, जबकि 23,780 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। डीसीओ अब्दुल अरशद का इस हवाले से कहना है कि ट्रेनों में बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
पंजाब भर में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल तेजी से जारी है। पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 32,932 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों को रिपोर्ट कर चुकी है। 401 गैर कानूनी मुक़ीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रिपोर्ट होने वालों में 12,498 मर्द, 6,686 खातीन, 13,748 बच्चे शामिल हैं। आज पंजाब का इस हवाले से कहना है कि पंजाब पुलिस बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुक़ीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। SHO गुलशन इकबाल की नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई। हाथी चौक और वहदत रोड दौरान नाकाबंदी मुलजिम को मशकूक जानकर रोका गया। मुलजिम से 200 लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम ने ईद पर ये जहर शहरियों को फरोख्त करना था। मरकजी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है कि शराब और मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की सिटी डिवीजन इंसदाद जुराइम मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें ईद उल फितर पर मार्केट्स और पार्क्स की सिक्योरिटी के बारे तबादला ख्याल किया गया। DIG ऑपरेशन ने SHO शादबाग को क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत की। हिदायत में कहा गया कि ईद के अयाम में लॉकअप पर खुसूसी ड्यूटीज लगाई जाएंगी। ईद के रोज कब्रिस्तानों में आने वाले शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में दरख्तों के काटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी का पहला बोर्ड इजलास मुनाक़िद हुआ। वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि तरक्याती प्रोजेक्ट डिजाइन में शजरकारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। इंतहाई ज़रूरी इक़दाम की सूरत में PHA से मंजूरी लाजिम है। एक दरख्त काटने के बदले में 20 पौधे लगाने की तजवीज़ पेश की गई। पब्लिक पार्क्स, ग्रीन एरियाज, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कमेटियों की तश्कील के बारे तजवीज़ पेश की गई। मौजूदा कावानीन, फाइनेंशियल मॉडल, ऑपरेशन और अमूर पर पॉलिसी साजी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। SP सदर राना हुसैन ताहिर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मशहूर जमाना मंशियात फरोश मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई। मुलजिम ने बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर पोश इलाकों, तालीमी इदारों के इतराफ में नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने का एतराफ कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। साहिवाल राह हक वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 14 सालों से अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। चेयरमैन सगीर अंजुम और सदर राह हक वेलफेयर बाबर सगीर गरीब आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के राशन पॉइंट पर मौजूद हैं, जो मुस्तक लोगों में रमज़ान शरीफ में हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियादों पर लोगों को फ्री मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी शकीर साहब हैं और सदर मियाँ बाबर शकीर साहब हैं। ये उनकी बहुत अच्छी काविश है। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ रमज़ान शरीफ तक ही नहीं मामला, रमज़ान शरीफ के अलावा भी हर माह बाकायदगी से जो बेवा है, जो मुस्तक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी इमदाद की जाती है। खाली राशन ही नहीं, मतलब शादी के जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों को शादी का जहेज़ भी दिया जाता है। और जो दीगर ज़रूरियात हैं उनमें भी ये राह हक वेलफेयर फाउंडेशन साहिवाल में वाहद एक ऐसी तंजीम है जो लोगों के साथ बड़ा ताउन कर रही है। और जो दूसरी लम्हा फिक्रिया और एक अफसोसनाक बात यह भी है कि जो साहिवाल में जितने सियासी लोग हैं उनकी ये हालत है कि अब साल भर मीडिया नुमाइंदगान खबरों की कवरेज देते हैं, इशाद करते हैं, लेकिन सवाए राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म के अलावा कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा यहाँ पे साहिवाल में कोई सियासी लोग मौजूद नहीं है जो ईद के त्यौहार पर मतलब जो मीडिया नुमाइंदगान उनकी कोई इमदाद कर सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अरसा 14 साल से ये सिलसिला जारी है। राशन का माह रमज़ान में तकरीबन 5 से 7 हज़ार सिर्फ इसी पॉइंट पे लोगों को घरानों को राशन दिया जाता है। जिस तरह के आपको कैमरा मैन दिखा सकता है, इनमें ज़्यादातर औरतें जो होती हैं हमारे पास वो बेवा आती हैं। ये मुख्तलिफ इलाके से, ये लाइन है कोट अलादीन कोट 85 कोट 86 के। ये जो सामने लोग आपका कैमरा मैन दिखा सकता है, ये भी मुख्तलिफ एरिया से आए हैं। इसी तरह अल्लाह की रहमत बरसती है, पूरे रमज़ान में लोग आते हैं। राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से अल्लाह की रज़ा के लिए इनको राशन तकसीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कौन करता है ये सारा जो? जी, ये हमारा राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी शकीर अंजुम साहब और सदर हैं बाबर शकीर साहब, ये उनकी तरफ से इन लोगों में राशन प्रोवाइड किया जाता है। हक जो वेलफेयर वाले ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों के फलाह के लिए कर रहे हैं। और इसमें चौधरी इमरान साहब जो माना साहब हैं, इनकी बड़ी अच्छी काविश है। और बहुत सारे ऐसे मुस्तहक़ ख़ानदान हैं जिनको चौधरी बाबर शकीर साहब जो
ये उनके घर पे जो हकदार उनको राशन पहुंचता है हर महीने रमज़ान शरीफ के अलावा भी मतलब बहुत जी बहुत उनकी बड़ी अच्छी काविश है। और रमज़ान शरीफ के अलावा भी हर माह में वो जो मुस्तक ख़ानदान है जो घरदार उनको राय हक वेलफेयर जो उनको हज़ारों लोगों लाखों के साथ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिवाल में लाखों के हिसाब से लोग जो उनसे राशन ले रहे हैं। राय हक वेलफेयर जिंदाबाद। हाँ जी माशाल्लाह जी, रोज़ाना ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੇ ਕੋਟ 85 ਕੀ ਕਰਨਾ है ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਰ ਸਗੀਰ ਹਾਂਜੀ अच्छा काम हो रहा है। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। अच्छा काम है भाई लोगों की मदद करना भाई राशन के लिए जी लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ जी मदद करनी चाहिए। शाद मानता होनी चाहिए अल्लाह ज़ात तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे वीरे ਤੁਹਾਨੂੰ। ये हर साल रमज़ान लोगों को गरीबों को राशन देते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तौफीक दे और लोगों की ये मदद करे। तो लेकिन ये वाज जो राय हक वेलफेयर फाउंडेशन तंजीम है जो 500 के करीब मीडियम आमदन को राशन बैग और नकदी हज़ारों रुपए के हिसाब से ईदी दी जाती है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है राय हक वेलफेयर फाउंडेशन का। जी डेरा गाजी खान असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा हाफिज उमर सईद का पैरा फोर्स के हमरा कोट चट्टा मेन बाजार सब्जी मंडी और अंदरून शहर का दौरा। दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की कि अपना सामान दुकानों के अंदर रखे, मुकर्रर हदूद से तजावुज न करे, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब्जी मंडी में दुकानदारों को हिदायत की गई कि मुकर्रर नर्ख पर सब्जी फराहम की जाए। मजीद बरा पैरा फोर्स को हिदायत की गई कि अंदरून बाजार और इंडस हाईवे पर गश्त को मुअस्सर किया जाए। तजावुजात और गिरा फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। चौक सरवर शहीद में ईद उल फितर की आमद बाजारों की रौनक अपने अरूज पर। चौक सरवर शहीद के बाजारों में खरीदारों का रश दिन ब दिन बढ़ने लगा। मजीद देखते हैं खालिद अली की इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद में जैसे ही ईद करीब आती है तहसील चौक सरवर शहीद में ईद उल फितर की तैयारियां करने में वामसरूफ नज़र आती है। ईद की तैयारियां करने के लिए ख़वातीन और बच्चे ने बाज़ारों में रुख कर लिया, जहां अपनी पसंद की जूते कपड़े लेकर घरों को जाती हैं, जहां मर्द भी अपनी पसंद की ली हुई चीज़ें जूते कपड़े वगैरह लेकर घरों को शाम को लौट जाते हैं। ईद करीब आ रही है तो ख़वातीन का रश बढ़ गया है और हमारे पास ख़वातीन और दूसरे कस्टमर आ रहे हैं। जैसा जैसे ईद करीब आ रही है हमारे भी कारोबार में इजाफा हो रहा है, लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। मैं मार्केट आई हूँ अपनी खाला के साथ ईद के लिए कपड़े लेने और मुझे ये दोनों अच्छे लगे हैं, इनमें से मैं एक लूँगी। हम ईद की शॉपिंग करने आए अपनी मम्मा के साथ, सूट जूतियाँ लेने और चूड़ियाँ लेने आए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों का कहना था कि हम अपने वालिदैन के साथ जब आते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, हमारे वालिदैन हमें हर किस्म की शॉपिंग भी करवा देते हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसका आखिरी अशरा चल रहा है, ईद के अयाम में बाज़ार में लोगों की गहमा गहमी और रश की वजह से हमने खसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है ताकि आम अन्नास की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बहुत सारी फैमिलीज शॉपिंग के लिए आई हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इनिशिएटिव है, जो मरीम नवाज़ के इनिशिएटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी खालिद अली, स्पेशल टेलीविज़न न्यूज़, चौक सरवर शहीद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, DPO अरसलान जाहिद की ज़ेर सदारत ईद उल फितर के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईदगाहों, मसाजिद, गली मोहल्लों, शाहराहों पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाए जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगे दामों, गोश्त और दीगर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। ईदगाहों को जाने वाले रास्तों की सफाई और ईदगाहों के दरवाजों पर फ्लावर गेट्स लगाए जाएं। हड़प्पा महकमा हाईवे के अफसरान और ठेकेदार की नाअहली, महकमा सेहत के मुलाजिम की जान ले गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात रद्दी की टोकरी की नजर हो गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लावारिस शहर साहिवाल का नवाई इलाका हड़प्पा मौजूद है। ये हड़प्पा स्टेशन से हड़प्पा शहर 6 किलोमीटर तकरीबन एरिया है, जो सड़क को बढ़ाया जा रहा है, पहले से ज़्यादा किया जा रहा है चौड़ा करने के लिए। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए इसको लावारिस छोड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लाहौर में गटर में एक खातून गिरती है तो उसके हवाले से तमाम मशीनरी हरकत में आ जाती है।
ये 3 से 4 घंटे यहाँ पे ये जो शख्स है ये कंटेनर के नीचे पड़ा रहा, कोई ऐसी मशीनरी नहीं, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला उस शख्स को और वो जान की बाजी हार गया। अब बदबख्ती किसकी है यहाँ पे? बदबख्ती है महकमा हाईवे की, मकामी इंतजामिया की और मकामी सियासतदानों की। ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਟਰਾਲਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਹਿਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੜੱਪਾ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਪਈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੇਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੇਪ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਹਿਕਾਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਵਾਰਸ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਓ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਭਾਜੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਹਾਂ ਟੇਪ ਆ ਦੇਖੋ ਟੇਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ? ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ। और यार एक्सीडेंट तो बाद लाइया, सुनते जरूर रखी रमजान शरीफ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਦਕੇ खर्च कर रहे हो, ठेका नहीं होया? की कह सकते हैं भाजी। जब आप कमीशन लेंगे तो आप किस तरीके से बात करेंगे, आवाम को क्या मिलेगा? सड़कों की तामीर शुरू जैसे होती है, तरक्याती कामों के लिए बजट आता है, फंड आते हैं, तो उसमें जनाबे वाला कमीशन माफिया सरगर्म हो जाता है, जिसमें मकामी सियासतदानों का कमीशन होता है, जो इदारों में अफसरान बैठे हैं उनका कमीशन होता है। अब हाईवे वालों ने एक क्रेन भेज दी है कंटेनर को हटाने के लिए। कल ये क्रेन साहिवाल में मौजूद नहीं थी। डिवीज़न साहिवाल बन चुका है, अरबों रुपये तरक्याती फंड जो है जारी हो चुके हैं साहिवाल में, लेकिन जो तमाम गटर भी उसी तरह खुले पड़े, सड़कें उसी तरह खुदाई के बाद छोड़ दी जाती हैं। तो वज़ीर आला साहिबा, एक तो ये हाईवे के जो अफसरान हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो ठेकेदार है, जो मकामी इंतजामिया, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जिस तरह लाहौर में तमाम लोग सस्पेंड करके जेल भेजे गए थे, जो जिम्मेदार हैं उनको भेजा जाए। पूरा 6 किलोमीटर का एरिया है जो खाली छोड़ा गया। लावर शहर है, लावर शहर के मकामी लोगों से मौजूद है, उनसे जानते हैं। उस ठेकेदार के खिलाफ जिसने सड़क को नंगा छोड़ा हुआ है, कोई हिफाजती पट्टी नहीं लगाई। आप देख के आए, जगह जगह पे रेत के ढेर आपने देखे हैं, आपको मैंने दिखाया जगह जगह पे जो रेत के ढेर पड़े हुए हैं, जो मजीद जाने ले गए। ये एक जान नहीं, ये एक वार्निंग अलार्मिंग साइन था ये, कि एक जान चली गई है, मजीद जाने के लिए आपको आप तैयार रहे कि मजीद जाने ज़ाया होगी। यहाँ पे देखें, ये इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अगर एक मर गया है दूसरा भी मर जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी रोज़मर्रा रूटीन है ये जब भी जहाँ पे भी काम करते हैं ये हिफाजती इक़दामात के बगैर करते हैं। लाहौर में एक बच्ची और उसकी वालदा गिरती है, पहले तो डिपार्टमेंट यकीन ही नहीं करता कि इस गटर में कोई गिर सकता है। उसके बाद CM साहिबा जो है वो पूरे पंजाब को वक्त डाल देती है कि पूरे पंजाब में गटरों के ढक्कन जो है वो डाले जाए, लेकिन इन ठेकेदारों को पूछने वाला क्या कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी वजह वाहद ये है कि ये ठेकेदारों का जो कमीशन है ये नीचे से ऊपर तक जाता है, कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं है। साहिवाल की आवाम जो है वो इतनी लावारिस और बेबस है कि उस बेचारे के यहाँ पे वो जिंदा 3.5 घंटे तड़पता रहा है अपनी शरीके हयात के सामने, पूरे गांव के सामने। लेकिन हमारी रेस्क्यू के पास ना कोई एमरजेंसी क्रेन है बड़ी वाली, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई आग लग जाए तो हड़प्पा में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद नहीं है। कि ये जो ठेकेदार है इसकी सबसे बड़ी नाअहली है, इसने 6 किलोमीटर का जो दोनों सड़क के किनारे जो दोनों वो खुदाई करके छोड़ दिए हैं। हालांकि असूल तो ये होना चाहिए जितना हिस्सा खुदाई करे उतने से मुकम्मल कर ले, लेकिन 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया है इसने खुदाई किया, कोई भी ज़रा सा काम इस बंदे ने मुकम्मल नहीं। पानी लेना चाहिए वज़ीर आला नोटिस इत्थे, ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਤੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੇਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦਾ, लेकिन उसके बावजूद भी काम खत्म होया भी इतनी जल्दी काम नहीं हो रहा। बात ये है कि ये जब से हड़प्पा स्टेशन से लेकर और ये पूरा कक्का वाले मोड़ तक यहाँ पे इसको उखाड़ दिया गया। ये कमीशन का रौला है। अगर इसको फौरी तमीर किया जाता या थोड़ा थोड़ा हिस्सा उखाड़ा जाता और उसको तमीर किया जाता तो ये हादसा भी रूनुमा नहीं होना था। इसलिए ये लोग जो ठेकेदार हैं ये कमीशन देते हैं और काम नहीं करते। ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, मकामी लोगों का कहना है। तो वज़ीर आला साहिबा ज़िला इंतज़ामिया से तो इसलिए अपील नहीं करूँगा चूँकि बदबख्ती ये है कि जब हम कमीशन हमने लिया हुआ है तो हम क्या बात करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। होना होता है, कानून होता है इस मुल्क में। तो कल का जब ये हादसा हुआ तो अब तक जितने हाईवे के ज़िम्मेदार अफसरान हैं जो इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR होती है और ठेकेदार के, और ये तमाम लोग हवालात में होते हैं। तो वज़ीर आला साहिबा फिल फॉर इस पर नोटिस लें जी। महकमा वासा लाहौर इकबाल टाउन की टूटी सड़कें, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और गली गली बहता सीवरेज का पानी, ठेकों में करप्शन। डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान सादिक और SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन की मिली भगत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, महकमा वासा लाहौर इकबाल टाउन की टूटी सड़कें, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और गली गली बहता सीवरेज का पानी और साफ पानी पीने का नायाब है। बेशुमार करप्शन हो रही है, ठेकों में करप्शन भी हो रही है। डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान सादक और SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन की मिली भगत ने इकबाल टाउन डिवीज़न के लाखों वासा सार्फिन को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। इसके साथ साथ जो ठेके अभी कंप्लीट भी नहीं हुए उनको कागज़ों में कंप्लीट करके उनके बिल साइन करके महकमा वासा को और हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन के कारखान सब इंजीनियर राता आतफ जो है वो बल्क में डीजल चोरी, बोगस हाजिरियाँ लगाकर लाखों रुपया महीना जो है वो कमा रहे हैं, जिसकी मुबैना तौर पर मिली भगत में SDO डोलनवाल और डायरेक्टर हाफिज गुफरान सादक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको हम एक मज़ीद करप्शन बताते चलें। फेल से उतरा नामी AFI जो है वो नाजायज़ तमीरात करवा रहा है और न्यू कनेक्शन की मद में भी लोगों से पैसे वसूल करके मुबैना तौर पर SDO डोलनवाल और डायरेक्टर हाफिज गुफरान को दिए जा रहे हैं। दख्तों पर वज़ीर आला पंजाब और हाई कोर्ट पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जहाँ पे तरक्याती काम लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हो रहे हैं वहाँ पे दरख्तों की कटाई का सिलसिला भी जारी है, जिसके मुतल्लिक वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सख्त अहकामात हैं कि दरख्त जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं काटे जाएंगे। अगर दरख्त काटना भी है तो उसके लिए PHA की मंजूरी लाजमी होती है, लेकिन डायरेक्टर इकबाल टाउन गुफरान और SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन उसकी परवाह किए बगैर दरख्तों के कत्ले आम में भी मुलव्विस हैं। जी SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO बागबानपुरा रिजवान खान की पुलिस टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 13 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, खुले स्पेयर पार्ट्स, टैंकी टापे, सिलेंसर बैटरियां और गैर कानूनी असलाह बरामद कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में रेस्क्यू हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की जेर सदारत पंजाब भर के ज़िला ऑफिसर का खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने इजलास में ईद उल फितर मेडिकल कोर के इंतजामात का जायजा लिया। ईद प्लान के तहत 15,000 से ज्यादा रेस्क्यूज अहम मकामात पर मुतय्यन होंगे। 2300 मोटर बाइक्स, 896 एम्बुलेंसेज और 316 फायर व्हीकल सुबह भर में अलर्ट रहेंगी। पेट्रोलिंग मसनूआत की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, घी, दालें आसमानों को छू रही हैं। मज़ीद जानते हैं निसार अहमद से। जी निसार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज के मेन बाजार में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से शेख खुर्दोनश और रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। आए मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। जो चीज़ें हैं उनका रेट पूछ के वो महंगाई की वजह से जो है ना वो वापस चले जाते हैं बगैर ख़रीदारी किए, तो ये बड़ी परेशानी है। हमारे लिए भी बिल्कुल कारोबार ठप होके रह गए हैं। जिस सारी महंगाई की ताज़ा तरीन लहर ने जो है ना वो हर चीज़ महंगी है, जिन को भी जाने हर चीज़ महंगी जिनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
तो उसकी वजह से खाली कस्टमर को ही मुश्किलात का सामना नहीं, दुकानदार को भी करना पड़ रहा है। कम से कम घी का जो है रेट 300 से 400 एक कार्टन प्लस हो गया है। कस्टमर ने छोटी सी भी चीज़ लेनी हो तो बहुत बहस करता है। तो इस वजह से जो है ना, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल कारोबार में हो रही है, बहुत ज़्यादा सारी। आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि खाली दुकानदारों पे ही रेट कंट्रोल ना किया जाए, पीछे भी जो है ना ख्याल किया जाए। फैक्ट्री वगैरह और जहाँ पे अशिया वगैरह बनती हैं उनके कहीं लेके जाते भी हैं, कहीं लेके नहीं भी जाते। क्यों, क्या वजह है? महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है। क्या करने आए इधर? शॉपिंग करने आया हूँ। शॉपिंग करने आए हैं। क्या खरीदा है घर के लिए? घर के लिए ये जो है ना पाउडर वगैरह या परफ्यूम वगैरह है जो, और बहुत सारी चीजें हैं। कपड़े वगैरह खरीदे हैं? कपड़े वगैरह खरीदे हैं और शूज वगैरह? हाँ, शूज वगैरह भी खरीदे हैं। ठीक, बहुत ज्यादा महंगे हैं। महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं। जी। जैसा कि आपने दुकानदारों की बात सुनी, दुकानदारों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें बढ़ने की वजह से गाहक आता ज़रूर है लेकिन कोई चीज़ लेकर नहीं जाता। तो हम शाम को ही वैसे ही खाली हाथ घर चले जाते हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ और रोज़मर्रा की अशिया को ख़रीदा जा सके और इस्तेमाल में लाया जा सके। जी। सूबाई और वफाकी वजीर रईस अहमद की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाके भोंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा में मरूफ सियासतदानों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। शिरका ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट अनम हफीज ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी, जबकि DC ने बरवक्त तकमील, शफाफियत और फंड के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाए और फील्ड मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर बनाया जाए। अजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और अपने अपने शोबों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। मानावाला मौलाना मोहम्मद इमरान हक्कानी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए कुरान करीम की तालीमात पर अमल किया जाए। नौजवान नस्ल को कुरान फहमी की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल लें तो माशरती बेचैनी, नाइंसाफ़ी और बदअमनी जैसे मसाइल हल हो सकते हैं। कुरान करीम न सिर्फ एक मुक़द्दस किताब है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें इंसानियत की रहनुमाई के लिए हर पहलू पर वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। खैरपुर में फलाही तंजीम कॉन्फिडेंट डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ईद के मौका पर मुस्तहिक माजूर और नादार अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया गया। तकरीब में खुसूसी अफराद समेत बड़ी तादाद में मुस्तहिकीन ने शिरकत की। खैरपुर में फलाही सरगर्मी के दौरान मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स, नाबीना अफराद के लिए वॉकिंग स्टिक्स, मच्छरदानियाँ, कंबल और नकद रकम तकसीम की गई ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। ये सामान पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के तावन से फराहम किया गया, जिसे मुकामी तंजीम के जरिए मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।